अनुज जी, बैंक निफ्टी क्लियरली ऐसा लग रहा है कि शायद अपना ऑल टाइम हाई पहले लगा है निफ्टी से, क्योंकि निफ्टी आईटी अभी भी थोड़ा नीचे ही है डिस्पाइट द रिकवरी। तो बैंक निफ्टी में टेक्निकली आपको नेक्स्ट टारगेट्स यहाँ पर क्या लग रहे हैं? लग रहा है कि एक इंडेक्स 45,000 की तरफ जाने को तैयार है, अगर थोड़ा सा लंबा व्यू हो तो? देखिए, अगर 42,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है टेक्निकली। अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी ट्विंस का एक बहुत स्ट्रॉन्ग अंडर परफॉर्मेंस रहा है। एंड आपने पिछले 10-12 दिन में एक उसमें एक बाइंग देखी है। मेरे ख्याल से फंडामेंटली जो वहां पे अब आ रहा है एक क्लोज इवेंट अगले 6 महीने में, कि अब लोगों को एक उनका जो मर्जर का डेट है या मर्जर के टर्म्स है वो क्लैरिफाई होते हुए दिखेंगे। और जैसे ही वो क्लैरिटी मिलेगी, मेरे ख्याल से एक शिफ्ट जो एचडीएफसी से बेच के और दूसरे स्टॉक्स में गया था, अगर वही एलोकेशन टू बैंकिंग भी रहा तो थोड़ा वापस आएगा। एंड आई थिंक राइट नाउ बैंक निफ्टी में जो मेरे को बेस्ट अपॉर्चुनिटी लग रही है वो एचडीएफसी ट्विंस है। एंड 42,000 क्रॉस करने के बाद आप एक 44,000 का भी एक टारगेट बनता है। तो आप 45 बोल रहे हो, मैं 44 बोल रही हूँ। उस लेवल के ऊपर वो एक 2-2.5% क्या फर्क है, मेरे ख्याल से वो रहेगा। और एक इंडियन इकोनॉमी को प्ले करने के लिए आई थिंक दैट्स द बेस्ट प्रॉक्सी। तो इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे, कोई भी एफआई आएगा जिसको पार्टिसिपेट करना है, वो इस लेवल पे भी अगर वापस आता है तो मेरे ख्याल से बैंकिंग इज द प्लेस। एंड इसीलिए बैंकिंग इतना हिट भी लिया था कि एफआईआई होल्डिंग्स इतनी स्ट्रांग थी, और जब निकलना था तो इसी पे ज्यादा जोर लगा था। तो मेरे ख्याल से ये ऑपोजिट साइड पे भी एक बेनिफिट देके 44,000 दे सकता है। एंड उसी का आंकड़ा लगा के मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर जब वो होगा तो लगभग आप 18,600 के आसपास वापस आ जाएंगे। ओके, 18,600। और अनुज जी, आपके जुबान से ये शब्द सुनते बड़ा अच्छा लग रहा है, 18,600। एंड इफ 42,000 टेकन, इट विल बी 44,000 एंड 45,000 ऑन द हायर साइड। नाइस। आपने एचडीएफसी ट्विंस पर अनुज जी बहुत कन्विक्शन जाहिर किया, बट इस बार की अर्निंग्स में विद इन बैंक्स, आई विल स्टे विद बैंक्स, अभी भी मैं बैंक्स तक ही से रहूंगा। ये प्रश्न आपसे, एसबीआई ने जो कॉन्फिडेंस दिखाया, आई मीन एक ज़माने में मात्र वो कॉन्फिडेंस एचडीएफसी में हुआ करता था, कोटेक में हुआ करता था, बट इस बार एसबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक वाला कॉन्फिडेंस दिखाया। लुक एट मिड कैप बैंकिंग एंड स्पेशली डेडिकेटेड टू मिड पीएसयू बैंक्स, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। ये चंक कैसा लग रहा है मैडम आपको इस वक्त? वीरेंद्र, पिछली बार भी हमने बात की थी तो मैंने मिड कैप बैंकिंग पे काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव दिया था। मुझे उस समय फेडरल बहुत अच्छा लग रहा था। फेडरल 108 से उस समय ऑलरेडी 117-18 था, और अब 135 पे भी आज एक 52 वीक हाई बनाया है। तो जहां तक कि बैंक्स का सवाल है, पीएसयू में हमारा कवरेज कम है, लेकिन एसबीआई पे डेफिनेटली पॉजिटिव व्यू है। अगर आप टेक्निकली देखने जाएं तो आज जो एक फ्यूचर्स में एक 580 को अटेम्प्ट कर रहा है, मेरे ख्याल से 577 कैश में है। तो ये आपको एक 625 630 दिखा सकता है, जो कि यहाँ से करीब 5% का एक मूव है। अगर आप देखें तो वो लगभग जो हम बैंक निफ्टी की भी बात कर रहे हैं कि यहाँ से अगर आप 41,400 के आसपास फ्यूचर्स में जो लेवल है, और 44 बात करते हैं तो 6-7% का बनता है, तो वो आपको एक कलेक्टिव मूव दिखेगा। मुझे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब में, क्योंकि ये लिक्विड है, लेकिन यहाँ पे आपको डोमेस्टिक फ्लोज दिखेंगे। और वो डोमेस्टिक ट्रेडर मूव्स काफी स्ट्रांग हो सकते हैं मिड कैप पीएसयू बैंक्स में भी। जहां तक कि इंस्टीट्यूशनल फ्लोज आएंगे, वो आपके ज्यादातर एचडीएफसी ट्विंस में आएंगे। तो ट्रेडिंग कॉल के हिसाब से आपको करना है या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी करना है, तो पीएसयू बैंक बीज इज अ गुड प्लेस टू गेट इनटू इट। एंड इवन द बैंक बीज इटसेल्फ, जो अभी 415 416 के आसपास चल रहे हैं, वो भी एक गुड एवेन्यू है, अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक बैंक के ऊपर कॉल नहीं लेना है।